चलिए शो की शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजीज के साथ। सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, इस समय के पिक। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। और स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। आज में ये दिग्गज है। अपोलो हॉस्पिटल 7893 ट्रेड कर रहा है। आज ब्रेकअवे ग्राफ मिला है। थोड़ा करेक्शन है लेकिन वो भी एब्जॉर्ब हो गया। स्टॉप होगा 7850, करीब 43 रुपीज के करीब। मेरे ख्याल से इसका लक्ष्य 8000 का होना चाहिए, लेकिन उसके पहले 7950 एक रीजनेबल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है। तो जोन है 7950 टू 8000 रुपीज। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है अपोलो हॉस्पिटल। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी बाय कॉल 7899 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और बाय कॉल डे हाई पर टिक बाय टिक चार्ट्स में। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पे कंफर्मेशन दिया है। आज काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 71 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 74 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 70 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 4 रुपए 25 पैसे के टारगेट सेट करेंगे। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैनेजर जी को पसंद आ रहा है खरीदारी की राय इनकी तरफ से। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में कल हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा था। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी और आज भी अपने कल के हाईस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इट्स अ वेरी वैलिड ब्रेकआउट। इसे बाय करें। 10 रुपए के लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे। 1019 का स्टॉप रहेगा और टारगेट्स हमारे 1050 रुपए के रहेंगे। ओके, चलिए तो ये इस समय पिक अमित जी की। आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, थोड़ा मार्केट पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले अभी के लिए आपका स्टॉक आइडिया क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, हमें बिल्कुल ऑटो थीम अभी भी मुझे लगता है कि एक अच्छी थीम रहेगी, और यहाँ पर आज कोई एक या दो स्टॉक को छोड़े तो बाकी बहुत ज़्यादा डिसाइसिव प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला। बट हमें समझना है कि जो जीएसटी कट है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ऑटो को कंजम्पशन साइड पे देखने को नजर आएगा। साथ ही साथ जिस तरह से रूरल इकोनॉमी में एक पिकअप आएगा, उसका भी बेनिफिट ऑटो एज अ सेक्टर को मिलेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है, और पर्टिकुलरली बिलो 350 सीसी का जो मार्केट था, वो कोविड से बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिकवरी अभी तक उसके बाद देखने को नहीं नजर आई थी। मुझे लगता है अब ये जीएसटी का जो कट है वो बड़ा एडवांटेज होगा, और इसके चलते बजाज ऑटो मेरी टॉप पिक होगी। क्योंकि आप देखिए कि इसका जो जो मात्र 3% जो कंट्रीब्यूशन है मोटरसाइकिल का, वो 350 सीसी के ऊपर आता है, बाकी बिलो 350 सीसी, और वहां पर पे एक अच्छा खासा जीएसटी का कट हमें देखने को मिला है 28 से 18% का। तो पहला एडवांटेज वहां पे देखने को नजर आएगा। दूसरी बात, बजाज ऑटो सबसे बड़ा थ्री व्हीलर का प्लेयर है, और वहां पर पे भी हमने देखा है कि एक जीएसटी रेट कट हुआ है, तो जिसका बेनिफिट अगेन बजाज ऑटो के अंदर में अच्छा खासा देखने को नजर आएगा। और इस समय पे हमारा ये मानना है कि जो मार्केट शेयर भी है कंपनी का, अगर से आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 18% पे है, जो कि फाइनेंशियल 23 में हमने देखा था 17% के आसपास था। तो मार्केट शेयर में भी थोड़ा गेन हमें देखने को नजर आ रहा है, और टेक्निकली स्टॉक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 8500 से 9000 के जोन में बनाया है। तो मैं समझता हूँ 8700 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर के स्टॉक होल्ड कर रहा है। ये लेवल एक तरीके का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में मैं समझता हूँ 10,000 से 10,500 तक की अपसाइड बजाज ऑटो के स्टॉक में देखने को नजर भी आ सकती है। ओके, 10,500 तक की अपसाइड बाजार में बजाज ऑटो में देखने को मिल सकती है। मीनवाइल निफ्टी ने अभी अभी वो 12:26 का स्विंग जो था वो तोड़ा। अब हम 24,763 कहने वाली बात यह है कि कल का जो इंट्राडे हाई था 315 का, वो था 737। अब हार्डली 30 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा है उस गैप से। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिन के बीच में वो जो गैप था वो फिल हो रहा है लगातार, निरंतर। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा एम्बर पे। एम्बर में कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। गुड मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल आया है फ्रेश। सो आई थिंक यहाँ से गुड सेटअप है फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। स्टॉप लॉस होगा 7540, टारगेट होगा 8150। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस, ये अच्छा लग रहा है सोमिल जी को, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। प्रशांत जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो यहाँ पे कोल इंडिया मुझे काफी अच्छा लग रहा है। रेंज ब्रेकआउट के बिल्कुल कगार पे है, और
वॉल्यूम्स और कल की प्राइस एक्शन बहुत अच्छी थी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 390 पे ये बाय सेटअप नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 383 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो हो गए कम से कम 410 415 के आसपास। ओके, चलिए सारी कॉल्स पूरी हुई। आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं एक बार वापस। आशीष, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि मार्केट क्यों नहीं चल रहा है? इतना बड़ा पॉजिटिव सब न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं। पहले जीडीपी 7.8% का नंबर आया, अभी इतना बड़ा जीएसटी कट, रेट कट्स इतने बड़े बड़े आ गए, सब कुछ इकॉनमी पर इतना फोकस है, मॉनसून अच्छा रहा, मार्केट क्यों नहीं चल रहा है? नहीं बिल्कुल। तो अनुज, आपने बिल्कुल एक ऐसा जो सिचुएशन इस समय बाजार की बनी हुई है, काफी मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। जैसे अगर से हम बात करें जीडीपी का नंबर्स, तो बहुत बढ़िया है, 7.8% के आसपास जीडीपी का नंबर आया। अगर से हम बात करें कि जो पीएमआई इंडेक्स है वो काफी अच्छा आया, बट उसी समय पे अगर से आप जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो वहां पर पे थोड़ी सी एक हमें नरमी देखने को नजर आई। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस रेट कट हो रहा है, बट यील्ड्स जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, और जब यील्ड्स ऊपर जाती है तो थोड़ा सा एक बाजार के अंदर में एक दबाव की स्थिति बनी रहती है। और ये एक और कारण है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एफआईआई का जो फ्लो है मार्केट में वो भी कम है, और वो रुपया के डाउन साइड में दिख रहा है, जहां पे 8820 तक रुपया गिरा था। और रुपया अगर से गिरता है तो ऑब्वियसली वहां पर पे भी नेगेटिव इन्फ्लोज जो है वो बाजार के देखने को नजर आते हैं। तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं बाजार के जो मैक्रोज है वो इंप्रूव हो रहे हैं, बट लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव पे सिवाय अगर से हम डीआईआई के या रिटेल सिप के फ्लो को देखें तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन काफी लो है, और जिसके चलते मुझे लगता है कि जो भी तेजी से बाजार खुलता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट क्योंकि नीचे में डीआईएस या रिटेल सिप जो है वो स्ट्रांग है, तो बाय ऑन डिप का भी मार्केट बना हुआ है। तो मैंने पहले भी ये बात की कि बाजार एक रेंज में है, 24,000 नीचे तोड़ेगा नहीं, क्योंकि वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज है, बट ऊपर में जब तक बाजार डिसाइसिवली 25,500 को नहीं निकालेगा, मुझे लगता है बाजार इस रेंज के अंदर में ट्रेड करेगा। और तब तक हमें देखना है कि दूसरे सिग्नल्स, चाहे वो जीसेक यील्ड के फॉर्म में आए, चाहे वो रुपया के फॉर्म में आए, चाहे वो एफआई इनफ्लो के फॉर्म में आए, ये हमें देखने की जरूरत है। और इसी समय पे ये की वेरिएबल्स है जिनको बहुत क्लोजली बाजार ट्रैक कर रहा है। ओके, तो ये कुछ की वेरिएबल्स जिस पर नजरें रहेंगी। आशीष जी, आपने ऑटो स्पेस की बात की, आपको बड़ा बेनिफिशियरी नजर आ रहा है स्पेस। एफएमसीजी पर मेरा सवाल है, जहां आप देख रहे हैं कि कोलगेट और ब्रिटानिया, इनफैक्ट आईटीसी भी आज के सत्र में दौड़ा है, लेकिन वहीं चुनिंदा स्टॉक्स देखें आप, वरुण बेवरेजेस, टाटा कंज्यूमर्स में मुनाफा वसूली इनफैक्ट लूजर्स में शामिल है। तो एफएमसीजी स्पेस में क्या अप्रोच रहेगी? देखिए बिल्कुल, तो बेवरेजेस सेगमेंट में जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत ही न्यूट्रल रहा है जीएसटी का रेट कट, और जिसके चलते वरुण बेवरेजेस में हम देख रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आई। बट जहां पर पे डेली एसेंशियल्स की बात हो, चाहे आईटीसी के प्रोडक्ट हो, एचयूएल के प्रोडक्ट हो, वहां पर पे थोड़ा सा बाजार ने आज उसको पॉजिटिवली रिवॉर्ड किया है। और जैसे हम कह भी रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी का पिकअप होगा या अगर से कंजम्पशन बूस्ट होगा तो डेफिनेटली एफएमसीजी को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बट मेरा मानना है कि इससे भी जो बड़ी तेजी होगी वो होगी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के अंदर में, चाहे आप उसमें एसी की बात करें, चाहे आप उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक एज अ सेगमेंट में बहुत ही अच्छा इसका बूस्ट देखने को नजर आएगा, और जिसके चलते चाहे वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो या अंबर जैसी कंपनीज हो जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इस कंज्यूमर ड्यूरेबल की तेजी के, उनके अंदर में एक बड़ी अच्छी तेजी हमें देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो कि कंजम्पशन का एकदम प्रॉक्सी है और रूरल इकोनॉमी को भी प्ले करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है। और इसके चलते मुझे लगता है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर व्हीकल्स के अंदर में, चाहे महिंद्रा की बात करें या टीवीएस, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स की बात करें, इनमें एक अच्छे ट्रेंड आपको देखने को नजर आएंगे। तो हमारी प्रेफर्ड बिट विद इन द कंज्यूमर सेगमेंट अगर से हम जाएं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो एज अ सेक्टर, ये दो टॉपिक हमारे रहेंगे पूरे कंजम्पशन को प्ले करने के लिए।